हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये क्लास है। अगर आप बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का सेशन जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। आज के क्लासेस में जो है मिक्स क्वेश्चन है। टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्विज के फॉर्म में 100 क्वेश्चन कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हमारे कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं और नए क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बताइए सेल का पावर हाउस क्या होगा, यानी कि कोशिका का पावर हाउस जो है वो क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, सेशन को थोड़ा फास्ट रखेंगे क्योंकि हमको अभी 100 क्वेश्चन तक का जो है सफ़र तय करना है। अगर स्लोली चलेंगे तो सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कार्य की इकाई क्या होगी, द यूनिट ऑफ वर्क इज। तो ये हो जाएगा जूल, यानी कि कार्य की इकाई जो है जूल होगी। अंग्रेजी वालों ध्यान देंगे, वर्क का ऐसा यूनिट जो है जूल होगा। अब है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज। तो ये हो जाएगा 11। सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 होती है। अब है स्वदेशी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था 1905 में। स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 में शुरू हुआ था। अगर आप लोगों को डेट याद रखना है तो डेट याद रख लीजिए, 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, तो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इतने बातों को याद रखना है। ठीक है, अब है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। याद रखना है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, लाइक करने में किसी भी तरह का कोई कंजूसी ना करें। 100 MCQ क्विज के फॉर्म में कंडक्ट हो रही है, ये मामूली बात नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा ये सेशन। ठीक है, तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। लाइक तो बिल्कुल करें दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ही, लाइक करना ना भूलें, लाइक बिल्कुल करना है। ठीक है, अब है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 86 अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संशोधन जो हुआ है उसी में राइट टू एजुकेशन को जो है ऐड किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है 86 संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है विटामिन के सहायक है। ठीक है, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। निम्नलिखित में से शक्ति का इकाई क्या होगा, तो यूनिट ऑफ पावर जो है वाट होगा। शक्ति की इकाई जो है वो वाट होगा। पेंसिल की नोक बनाने में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लीड। तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट। पेंसिल की लीड बनाने में जो है ग्रेफाइट तत्व जो है ये प्रयुक्त होता है। 1857 के विद्रोह में झांसी की नेता कौन थी, तो सभी लोग जानते हैं 1857 के विद्रोह में जो है झांसी की नेता जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर सेशन में क्वेश्चन बहुत आसान आसान रहता है, थोड़ा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लाइए। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी लाएं, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखिए कि आप लोग भाग जाइएगा। तो इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए जिसका जो है एग्ज़ाम से ताल्लुक़ है। ज़्यादा हार्ड लेवल का हम क्वेश्चन करा देंगे लेकिन वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
कर्क रेखा जिस राज्य से गुजरती है उस राज्य का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर पूछे क्या बिहार कर्क रेखा से गुजरती है, नहीं, बिहार कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, लेकिन बिहार का जो पड़ोसी राज्य है जैसे कि झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये दोनों राज्य जो है कर्क रेखा से होकर के गुजरते हैं। और बाकी के जो जिला कर्क रेखा से गुजरते हैं उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। वाहनों के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स? तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। कार में जो साइड मिरर होता है ना, तो वो जो है उत्तल दर्पण होता है यानी कि कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सी गैस जो है लाफिंग गैस कहलाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों। इस सेशन को भी एक बड़ा सेशन बनाना है, कम से कम 10,000 व्यूज आना चाहिए दोस्तों इस वीडियो का। ठीक है। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो केसरी समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। ठीक है, केसरी समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था और ये केसरी समाचार पत्र जो है मराठा में था। ठीक है, और ये केसरी समाचार पत्र जो है मराठी लैंग्वेज में थी। और एक और समाचार पत्र है बाल गंगाधर तिलक के ही, मराठा। तो मराठा जो है वो इंग्लिश में थी। मराठा समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक की वो इंग्लिश में थी, लेकिन ये जो केसरी समाचार पत्र है बाल गंगाधर तिलक की ये जो है ये मराठी में थी। इसको याद रख लेना है। तो केसरी समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक का है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है, क्योंकि कोसी नदी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कोसी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तन करती है, जिसके कारण जो है बिहार में हर साल बाढ़ आती है। जो लोग उत्तर बिहार के क्षेत्र से होंगे उन लोगों को अच्छे से पता है कि जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आता है उत्तर बिहार पूरा बाढ़ से डूब जाता है। और अभी भी जो है बिहार के बहुत सारे इलाके में जो है उत्तर बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में जो है पानी ही पानी आपको दिखेगा। ठीक है, तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तन करते रहती है। कोसी नदी जो है बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करती है, जिसके कारण जो है बिहार में हर साल बाढ़ आती है। आगे आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार से संबंधित है? ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू इक्वलिटी? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी से जो है संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 संबंधित है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई सब जानते हैं नीतीश कुमार हैं। ठीक है, अभी आचार संहिता नहीं लगी है तो अभी तो प्रेजेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। ठीक है, अब इलेक्शन भी बिहार में होने वाली है, सब लोग जानते हैं नवंबर में इलेक्शन है। इसी कारण जो है आपका टीचर वाला एग्ज़ाम भी अभी तक कंफ्यूजन में है। दरोगा की वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, तो सभी लोग तैयारी करें। एसएससी का वैकेंसी आ गया है, बिहार एसएससी का, तो आपके लिए भी सेशन महत्वपूर्ण है। हम तो थंबनेल लगा ही दिए हैं सब। तो 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो रूस ने। केंद्रीय बजट 2025 किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, करंट का भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड है ताकि करंट भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025 किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो निर्मला सीतारमण। पौधे का कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा पत्ता। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O जो है वाशिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे।
आर्य समाज के संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर हमको डेट एग्जैक्टली याद है तो ये जो है 1875 में जो है, वर्ष 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का एक प्रमुख नारा था। ठीक है, तो हाँ देख लीजिए 10 अप्रैल 1875 को जो है 10 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों दबा के लाइक कर देना है, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और निःशुल्क में आप लोगों का प्रैक्टिस चलता रहे, क्योंकि यह जो है एक तरह से प्रैक्टिस क्लास ही है जिसमें जो है क्वेश्चन को हम लोग क्विज के फॉर्म में कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, 100 क्वेश्चन हो जाएगा उसके बाद सेशन को एंड कर देंगे, फिर कल मुलाकातें होंगी। ठीक है, तो चलिए 100 क्वेश्चन के टारगेट को कंप्लीट करना है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, राजस्थान है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। और दोस्तों बी आर अम्बेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर एक अकेले व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है शामिल हुए थे, याद रखना है। और भारतीय संविधान के जनक भी जो है बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा लॉ जो है वो कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब है नींबू में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और नींबू जो है विटामिन सी का भी एक तरह से स्रोत हुआ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा की अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? तो भारत ने। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2025 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दबा के लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी ना कीजिए दोस्तों। ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पे जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है, बाकी पैसा तो ले नहीं रही, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, तो लाइक क्या कर दीजिए, आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो सोवियत संघ से। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है सोवियत संघ से ली गई है। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सुनते होंगे, डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स ही डाउन हो जाता है, तब कहता है डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि बकरी का दूध पीजिए, नहीं तो पपीता खाइए, नहीं तो पपीता वाला टैबलेट देता है। तो दोस्तों याद रखना है प्लेटलेट्स का ये सब स्रोत है। ठीक है, और ब्लड की क्लॉटिंग में जो है कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो रक्त के थक्का जमाने में जो है प्लेटलेट्स मदद करती है। और प्लेटलेट्स के सोर्स जो है उसको भी याद रख लीजिए। जनरली डेंगू में जो है प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो जाता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बकरी का दूध पीजिए। ठीक है, पपीता खाइए, नहीं तो पपीता वाला जो है टैबलेट देता है। तो ये सभी चीज़ें जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करती है।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। टोटल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। एक एनी बेसेंट बनी है, दूसरा सरोजिनी नायडू बनी है, और तीसरा जो है नलिनी सेन गुप्ता बनी है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, ये 3 जो है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है। और सबसे पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट है, उसके बाद सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू जो है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, ठीक है। और कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो नलिनी सेन गुप्ता है। तो टोटल जो है कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष हुई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है? तो क्वेश्चन में रिपीट हो गया, तो सब लोग जानबे करते हैं। कोसी नदी जो है बिहार में शोक लाने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि अभी जस्ट बता चुके हैं। भारतीय संविधान में 2025 तक कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। अभी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। पहले जो है भारतीय संविधान में 8 गो अनुसूची था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है भारतीय संविधान में 12 गो अनुसूची है, ठीक है फ्रेंड्स। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना बने हैं। अब है 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सभी नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य अपन बिहारे है दोस्तों। अपन बिहारे राज्य में जो है ना सभी नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिहार को आप लोग कम ना समझिए दोस्तों, बिहार बहुत आगे है। अब 2025 में किस देश ने यूक्रेन के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस, ठीक है। लाइक कर देना है दोस्तों, लाइक कर देना है दोस्तों। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संतुलन और आसन नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर? तो ये हो जाएगा सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है ये संतुलन और आसन नियंत्रित करता है। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो जानले बात है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सी गैस लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताना है दोस्तों कौन थे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। और संथाल विद्रोह के समय में भी जो है लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1855 में हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है, ठीक है दोस्तों। लाइक कर देना है वीडियो। अब स्लाइड में लेकर के आते हैं ताकि आप लोग को रिमाइंडर देते रहें। आप लोग के पास बहुत काम ना रहता है तो भूल जाते होंगे लाइक करना, तो इसलिए जो है हम याद दिलाते रहते हैं कि सेशन को लाइक भी करना होता है, उससे जो है हमें सपोर्ट मिलती है। शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 21A में। शिक्षा का अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 21A में। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी है, ठीक है। किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। किडनी जो है ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी कि ग्रेविटेशन का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। ग्रेविटेशन का नियम जो है किसने दिया था? तो न्यूटन ने। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड। करवाया हुआ क्वेश्चन है। आगे आते हैं दोस्तों लाइक कर देना है, ठीक है। आप लोग तो पढ़ने में इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं कि लाइक करना भूल जाते हैं, तो इसलिए लाइक कर दिया कीजिए, हम याद दिला दे रहे हैं। अब आइए, चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। पहले चलता था एक प्लानिंग कमीशन नीति आयोग से पहले, जिसको हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं।
तो उसी पंचवर्षीय योजना को रिमूव करके जो है नीति आयोग लाया गया है 2015 में। ठीक है, और ये नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक का काम करता है, और ये नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्लानिंग कमीशन भी आप लोग देख लिया कीजिएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में अभी भी प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन अक्सर बनते ही रहते हैं। 2025 में किस भारतीय शहर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन कहलाता है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो है विटामिन डी की एक मुख्य स्रोत है। अगर आपको लगने लगे कि शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो धूप में खड़ा हो जाइए आधा घंटा, धूप में बैठ जाइए आधा घंटा कुर्सी लगा के, तुरंत में विटामिन डी पूरा कंप्लीट हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, तो विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत जो है सूर्य की प्रकाश है। अब विटामिन डी की कमी से जो आपको लगेगा आलस आ रहा है, काम नहीं करने का मन कर रहा है, तो ये सभी विटामिन डी जो है ना इसको दूर कर देगा, इस कमी को। तो आराम से सूर्य की प्रकाश में चले जाइए आधा घंटा, विटामिन डी तुरंत में कंप्लीट हो जाएगा, बॉडी का फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य जो है विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है। हम साइंस के कोई स्पेसिफिक टीचर हैं नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत साइंस भी समझा देते हैं। ठीक है, तो अब है कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? तो जनरेटर करेगा। जनरेटर जो होता है ना वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर कन्वर्ट कर देता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ये हो जाएगा मरकरी। मरकरी जो है कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में रहती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, लाइक कर देना है दोस्तों। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो रहा है? तो कोसी नदी होगा। आइए आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत जो है वो खत्म करना है। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से जो है आर्टिकल 17 संबंधित है, याद कर लीजिएगा। और आर्टिकल 21 जो है दोस्तों राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, उसको भी याद रख लीजिएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था आर्टिकल 21 से, तो इसलिए इस सब आर्टिकल को कम ना समझिए। आज से 2-3 साल पहले जो यूपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी उसमें पूछ दिया था आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो निजता के अधिकार से जो है राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 उससे रिलेटेड है। अब है कौन सा नियम धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध को समझाता है? तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है यह धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध को समझाता है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो गई थी तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं सी राजगोपालाचारी हैं। और अगर सीधे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब लॉर्ड माउंटबेटन हो जाए। अगर सीधे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर पूछा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब सी राजा गोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी हो जाएंगे। ये सब कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा एग्जाम में, इसलिए जो है फोकस करके जो है हम इस डाउट को क्लियर कर दे रहे हैं।
अब है बैरन द्वीप। भारत का जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? द अंडमान निकोबार द्वीप में। बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? तो वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में जो है प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना है, ठीक है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आसान लग रहा है ना? तो भारी क्वेश्चन भी लेकर के आ जाएंगे, सेशन देख के भाग जाइएगा, ठीक है। सेशन देख के भाग जाइएगा अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आएंगे तो। इसलिए कमेंट्स ना किया कीजिए कि क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप रहता है। एगो स्टूडेंट कमेंट्स किया था कि क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप रहता है, थोड़ा लेवल बढ़ाइए। तो लेवल बढ़ाएंगे तो आप लोग भाग जाइएगा। इसलिए जो है मॉडरेट लेवल तक हम लेके चलेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ेंगे। उससे ज़्यादा तैयारी करना है तो आप खुद पढ़ लीजिए, किताब आपके पास है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। हेपेटाइटिस बीमारी जो है ना वो लीवर को प्रभावित करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीम उल्लाह ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीम उल्लाह ने, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हालांकि ये क्लास जो है रेगुलर चलती है, डेली 1 बजे जो है, डेली प्रत्येक दिन दोपहर 1 बजे जो है हमारे चैनल पे जो है ये जीके का सेशन अपलोड हो जाया करता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। यानी कि भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो K2 है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। किस डेट को हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। 81 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है, 20 को और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 81 क्वेश्चन इधर हो गया है, 20 को और क्वेश्चन कराएंगे तो ये तो ही गया है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है K2 है, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं W.C. बनर्जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव जो हैं A.O. ह्यूम ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष जो हैं दादा भाई नारोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष या फिर कह सकते हैं कि ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। मुंबई में कहाँ पे हुई थी? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी।
और उसके बाद पूछ देगा बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी। तो तीसरी महिला अध्यक्ष जो है नलिनी सेन गुप्ता थी, यानी कि 3 महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की थी। अब आगे आते हैं, ठीक है। कावेरी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो कर्नाटक में। कावेरी नदी किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो कर्नाटक में। अब है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन जो है वर्ष 1905 में हुआ था, लेकिन 1911 में जो है बंगाल विभाजन को फिर जो है कैंसिल कर दिया गया था। पूछ देता है एग्जाम में बताइए कि बंगाल विभाजन होगी इसकी घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन होगी इसकी घोषणा जो है 19 या 20 जुलाई 1905 को की गई थी, क्योंकि कहीं कहीं पे डेट 19 जुलाई दिखेगा, कहीं कहीं पे 20 जुलाई दिखेगा। तो 19 या 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 को जो है पूर्ण रूप से बंगाल में जो है बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो बंगाल विभाजन लागू कब हो गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और फिर 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद जो है बंगाल विभाजन के बाद जो है दोस्तों बिहार एक अलग राज्य बना था। बिहार जो है 22 मार्च 1912 को जो है बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। इसी दिन जो है बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा हुआ था? तो बंगाल विभाजन से। तो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो बंगाल विभाजन से ही जुड़ा हुआ है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कहना था कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि भारत के जो भी कपड़े हैं, वस्तुएं हैं, उसका इस्तेमाल करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ये स्वदेशी आंदोलन का जो है मुख्य नारा था कि स्वदेशी अपनाओ। और 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन किया गया था। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी उसके बाद जो है 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हो गई थी। आगे आते हैं। और एक बात और, बंगाल विभाजन के समय जो है बंगाल के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, आगे आते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना है। हमारी एक छोटी सी प्रयास है कि जो पढ़ें वो आप लोग को पढ़ा दें। ठीक है, उतना मेरे पास ज्ञान तो है नहीं, लेकिन हाँ जितना पढ़े हैं, जितना पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग के साथ जो है YouTube के माध्यम से साझा करूं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि हमें जो है एक सपोर्ट मिले। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो उलर झील जो है, उलर झील है। उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। उलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। उलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील भी जो है यही उलर झील है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1906 में। वर्ष 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हेमेटाइट जो है किसका मुख्य अयस्क है? हेमेटाइट जो है किस मेटल का ओर है? तो लोहा का, लोहा का। स्टील किस धातु का मिश्र धातु है? तो आयरन और कार्बन का। स्टील जो है आयरन और कार्बन का मिश्र धातु है। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? तो बार्टेला पुर्टोसिस, पुर्टोसिस, पुर्टसिस, बार्डेटेला पुर्टसिस। इस जीवाणु के कारण जो है, इस बैक्टीरिया के कारण जो है काली खांसी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना दोस्तों दबा के एकदम। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में होता है? तो स्टोमैक में। प्रोटीन का पाचन जो है मुख्य रूप से स्टोमैक में होता है, यानी कि आमाशय में जो है प्रोटीन का मुख्य रूप से पाचन होता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी जो है, बिहार के कितने जिलों को जो है गंगा नदी छूती है? तो बिहार के कुल 12 जिले को जो है गंगा नदी टच करती है।
ठीक है, बिहार के 12 जिले को जो है गंगा नदी टच करती है, जिसमें कि एक पटना भी है। ठीक है, पटना में भी जो है गंगा नदी पटना जिला को टच करती है। और जो लोग पटना से हैं या फिर जो लोग पटना में पढ़ने गए हैं वो लोग तो देखबे करते होंगे कि पटना एकदम गंगा नदी के लिए फेमस है। एनआईटी घाट है, दीघा घाट है, आजकल तो एगो मेरीनो ड्राइव बन गया है। हालांकि उसका नाम मेरीन ड्राइव है नहीं, गंगा पथ उसका नाम है, लेकिन लोग उसका नाम मेरीन ड्राइव कर दिए हैं। तब याद रखिएगा आप लोग कि पटना भी जो है गंगा नदी को टच करता है। ठीक है, आगे आते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। वही स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ था 7 अगस्त 1905 को, इसी आंदोलन से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जुड़े हुए थे दोस्तों। आगे आते हैं। लोकटक झील कहाँ स्थित है? लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। और इसी लोकटक झील के ऊपर जो है एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। इसी लोकटक झील के ऊपर जो है एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। भारत का एकमात्र झील जिस पे तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है तो लोकटक झील है। ठीक है, आगे आते हैं। लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कब हुआ था? ये जो लखनऊ समझौता है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कब हुआ था? तो वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में। और इस लखनऊ समझौता के अध्यक्ष कौन थे? तो एसी मजूमदार। एसी मजूमदार जो है 1916 के लखनऊ समझौता के अध्यक्ष थे दोस्तों। और 1916 के लखनऊ समझौता में जो है ना दोस्तों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। किसके किसके बीच समझौता हुआ था लखनऊ समझौता में? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हुआ था लखनऊ समझौता में। लखनऊ समझौता को जो है लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। और इस लखनऊ समझौता के ये जो लखनऊ समझौता हो रही थी उस वर्ष जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं 1916 लखनऊ के, वो एसी मजूमदार थे। ठीक है, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 लखनऊ समझौता के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे वो। और इसी लखनऊ समझौता में जो है बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए गए थे इसी लखनऊ के समझौता में कि चलिए बिहार में जो है 3 कट्ठिया पद्धति जैसी दिक्कत हो रही है। ठीक है, नील की खेती करने के लिए जो है किसानों को मजबूर किया जा रहा था, उसी को जो है 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता था। तो गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ल ही जो है निमंत्रण देने गए थे लखनऊ अधिवेशन में, इसी लखनऊ अधिवेशन में कि चलिए बिहार यहाँ पे हो रही है 3 कट्ठिया पद्धति जैसी समस्या। तब फिर गांधी जी चले 1917 में बिहार में कहाँ? तो चंपारण में। तो उसके बाद फिर जो है गांधी जी 3 कट्ठिया पद्धति के प्रति जो है आंदोलन किए, उसी को जो है चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। और ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तो उनके जान को वहाँ पे खतरा था, तो मतलब उनके खाना में जहर मिलाया जा रहा था, तो उनको जो है खाना में जहर नहीं मिलाया गया था, गांधी जी का जान बचा लिया था। तो गांधी जी का जान किसने बचाया था? तो बत्तख मियाँ जो है ना चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का जान बचाया था। आगे आते हैं। बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम होता है ना, उसमें ही क्वेश्चन पूछे हुए था बत्तख मियाँ वाला। अब बत्तख मियाँ वाला क्वेश्चन उहे में नहीं पूछा, टीचरों वाला एग्जाम में पूछ दिया। तो बत्तख मियाँ वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बिहार एसएससी सीजीएल में पूछ दे, दारोगा वाले एग्जाम में पूछ दे, तो बत्तख मियाँ का आप लोग याद रख लीजिएगा। जनरली किसी बुक में मिलता ना है, लेकिन बिहार बोर्ड का जो किताब है ना उसमें मिल जाएगा ये। अब है बक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो अल्मुनियम का। बक्साइट जो है अल्मुनियम का प्रमुख अयस्क है।
ब्रॉन्जी किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। ब्रॉन्जी जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। अब है जॉन्डिस किस अंग की बीमारी है? तो लीवर की। जॉन्डिस जो है लीवर की बीमारी है। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं, सेशन कर देंगे इन 20 क्वेश्चन इधर हो गया, 81 क्वेश्चन उधर कराए थे, 100 क्वेश्चन टप गया है। तब सेशन को इंड कर देंगे, फिर कल मुलाकात होगी। आप लोग रिवीजन करना होगा तो सेशन को 2 बार देख लीजिएगा, सब यादें हो जाएगा। एक होमवर्क दे देते हैं कि विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है? बाबू क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा इसका आंसर देने में। ठीक है, तो विटामिन सी किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। अब बाकी लाइक करने में कोई कंजूसी ना करना है दोस्तों, लाइक कर दीजिए दबा के। आपका लाइक हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।